हेलो प्यारे स्टूडेंट, राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग कृषि चैप्टर देख रहे थे। कृषि का पार्ट 1 हम बता चुके हैं, ठीक है। पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं पार्ट 1 वो जाके पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि आप लोगों को होमवर्क दिए थे, ठीक है। तो होमवर्क का सिर्फ आंसर जो दिए हैं वो हैं रानी, ठीक है। रानी होमवर्क का आंसर दिए हैं, जो बताएं कि इसका डी होगा। रानी शायद डी ही बताएं, जो कि गलत है, ठीक है ना। और देखिए कि आंसर देने के बजाय हाय करने वाले कौन कौन हैं। तो हाय सर करने वाले हैं दिलखुश, श्लोक, आरती और मेघा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाय करने के स्थान पे यदि जो आंसर दें और यदि कुछ मोटिवेशन वाला बात लिखें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। हाय करने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में आ गया ना। तो चलिए हम लोग जो है क्लास आज स्टार्ट करते हैं। तो आंसर देने का कोशिश कीजिए और यदि कुछ हो तो मोटिवेशन बात जिसको पढ़ के जो है ना अदर आदमी मोटिवेट हो सके वैसा कुछ लिखिए, ठीक है। तो चलिए आज का जो है इसका आंसर देख लेते हैं कि स्थानांतरित कृषि के अंदर कौन सा फसल नहीं आता है। तो ये हो जाएगा कपास, ठीक है, कपास हो जाएगा। और कल डिटेल बताए हुए थे, आज हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो दूसरा नंबर देखते हैं और बता दें आज जो है कृष्णा जन्माष्टमी है। तो कृष्णा जन्माष्टमी का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्णा जन्माष्टमी भी मनाइए, लेकिन क्लास भी थोड़ा देख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हर पर्व त्यौहार अपने जगह पर है, एग्ज़ाम भी अपने जगह पर है, ठीक है ना। एग्ज़ाम किसी का एक्सक्यूज़ नहीं सुनता है, इसलिए आप लोग थोड़ा मेहनत से पढ़ाई भी कीजिए और साथ में त्यौहार भी मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी जुड़े हुए हैं सबको जो है कृष्णा जन्माष्टमी का हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन क्लास करते रहिए और यदि अभी मान लीजिए कि नहीं देख पाए, कुछ काम हो गया, तो बाद में ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि तेलहन के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो तेलहन मतलब क्या है, जिसे हम लोग जो मतलब कि जैसे सरसों वगैरह हो गया, ठीक है, जिससे तेल उत्पादन करते हैं। तेलहन उत्पादन में जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, फटाफट बताइए। पहला, दूसरा, पाँचवा, आठवां, क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर पहला जो दे रहे हैं वही सही है, ठीक है, पहला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान या गुजरात। तो कल देखिए आप लोगों को बताए थे राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होता है, बाजरा, ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा बाजरा राजस्थान में। और ज्वार का बात करते हैं तो ये कहाँ था, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार था और बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ था, राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो मूंगफली कहाँ है सबसे ज़्यादा। तो डी जो आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, तो गुजरात हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है गुजरात। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम। क्या हो जाएगा, भारत का नारियल प्रदेश किसको कहेंगे। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। कल हम डिटेल बताए हुए हैं कृषि के बारे में पार्ट 1 में। जो नहीं देखे हैं उसको जाके देख लीजिएगा, सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछने वाला सारा क्वेश्चन है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो ये केरल बिल्कुल सही है, ठीक है। केरल इसका आंसर हो जाएगा। नारियल प्रदेश सबसे ज़्यादा जो नारियल होता है वो केरल में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और यदि हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछें कि नारियल प्रदेश तो देख लिए, लेकिन ये टाइगर जो है ना स्टेट किसको कहते हैं, टाइगर स्टेट, ठीक है, किसको कहते हैं आप लोग बताइए फटाफट। टाइगर स्टेट किसको कहते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा भारत में टाइगर जो है बाघ किस राज्य में है, तो उसी राज्य को कहते हैं टाइगर स्टेट। तो इसका जो है ना आंसर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश है, ठीक है। और यदि मध्य प्रदेश का बात करते हैं इसमें वन भी सबसे ज़्यादा है, तो ये भी बताए थे सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है, तो ये भी जो है ना मध्य प्रदेश में ही है। वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल के लिए होता है। जैसे ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी के दिन में जो बारिश होता है, ठीक है,
गर्मी के दिन में जो बारिश होता है वह किस फसल के लिए होता है? जैसे अभी के दिन में हम लोग देख रहे हैं कि बारिश किस फसल के लिए हो रहा है ज़्यादा अच्छा? ऑप्शन है चना, धान, गेहूँ, कपास। इसमें किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बारिश के दिन में कौन सा जो ना फसल, गर्मी के दिन में जो बारिश होता है वह किस फसल के लिए? तो बिल्कुल सही है धान। धान की जगह यदि हम बात करते हैं तो सीधा कह देंगे खरीफ फसल। तो अभी जो देख रहे हैं कि जो ना बारिश हो रहा है वह धान के लिए हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन बात करें कि बांका ज़िला में बारिश बहुत कम हो रहा है, जिसमें कि आदमी जो है बोरिंग से तो पंपी सेट वगैरह जो है ना उससे जो खेती कर रहा है, तो काफ़ी ये जो है ना दिक्कत वाली बात है। और यदि देखिए बिहार का यदि हम देखते हैं कि बिहार का जो है ना 2 हिस्सा है, ठीक है। एक तो है उत्तरी बिहार और दूसरा है दक्षिणी बिहार। देखिए ऐसे करके गंगा नदी जाती है। उत्तरी बिहार क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ देखिए बाढ़ के लिए, और दक्षिणी बिहार जो है सुखाड़ के लिए। ये आप लोगों को याद रखना है। बिहार का देखिए खूबी, दोनों में जो है ना लॉस ही है, लेकिन प्रसिद्ध दोनों के लिए। उत्तर में बाढ़ पूरा आता है और दक्षिण में सुखाड़ आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है ना कौन सा फसल उत्पादन होता है? फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। कल बताए हुए थे कि पंजाब के बारे में बताएं, तो इसका राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़, ठीक है। इसका राजधानी चंडीगढ़ है। और यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? तो धान का और गेहूं का, प्रति हेक्टेयर में दोनों। लेकिन यदि बात करते हैं सिर्फ धान का, किस राज्य में सबसे, गेहूं सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो यूपी, याद रखना है यूपी। और यदि धान का बात करते हैं मतलब चावल, तो ये हो जाएगा WB, वेस्ट बंगाल। तो ये आप लोगों को बताए हुए हैं। तो इसका आंसर फटाफट बताइए क्या हो जाएगा? पंजाब किस फसल के लिए? तो कोई भी बता सकते हैं गेहूँ, बिल्कुल सही है। गेहूँ जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जानते हैं? अब देखिए रागी क्या होता है? ये एक फसल है, ठीक है ना। रागी क्या फसल है? अब ये फसल जो किसान होंगे तो वो तो जानते ही होंगे। अब जो नहीं है तो वो गूगल बाबा से गूगल सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है महुआ, मधुआ, मड़ुआ, मछुआ। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रागी एक फसल है, याद रखना है। तो मड़ुआ इसका आंसर हो जाएगा। मड़ुआ जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मड़ुआ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि इनमें कौन दलहन की फसल नहीं है? मतलब दलहन मतलब क्या हो गया? दाल की फसल कौन सी नहीं है? तो ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है ना। ऑप्शन है चना, अरहर, बाजरा, मसूर। तो फटाफट बताइए कौन इसमें दाल है? देखिए चना इसमें दाल है, अरहर, लहार दाल जिसको बोलते हैं, ये भी दाल है, और मसूर भी दाल है। तो बाजरा क्या है? बाजरा जो है ना ये दाल नहीं है, मोटा अनाज है, ठीक है। तो गाना भी सुनेंगे, बाजरे की रोटी खा लो माँ की हलवा पूरी भूल जाएगी, ठीक है। तो बाजरा का रोटी बनता है, क्लियर हुआ ना, ये दाल नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। चाय किस प्रकार की कृषि है? कल बताए हुए हैं आप लोगों को चाय किस प्रकार की कृषि है। ऑप्शन है रोपण कृषि, निर्वाण कृषि, दुग्ध कृषि, रबी कृषि। तो हम लोग तो रबी फसल देखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें गेहूँ सब आता है। गेहूँ हो गया, चना हो गया, ठीक है, मसूर हो गया, ये सब जितना भी आता है किसमें आता है? गेहूँ, ये जो ना रबी में। तो दुग्ध क्या है? दूध का उत्पादन, दूध में और क्या आएगा? रोपण कृषि किसको कहते हैं? जो एक ही जो ना एक ही जगह एक ही प्रकार के फसल को लगाते हैं, पूरा जो है विस्तृत क्षेत्र में लगाते हैं, तो ये हो जाता है रोपण। ये मुख्यतः जो है व्यावसायिक कृषि होता है, ठीक है। तो व्यावसायिक कृषि जो होता है वो रोपण आता है। तो चाय जो है किस प्रकार का कृषि है? तो ये एक रोपण कृषि है। निर्वाहन कृषि का मतलब होता है जिसको वैसे कृषि, जिसको हम जो है ना जो कृषि करते हैं, जिसका कृषि हम लोग करते हैं अपने जीवन के लिए, जीवन निर्वाहन के लिए, मतलब अपने खाने के लिए। जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ठीक है, तो दाल हो गया, ये सब क्या है? जीवन निर्वाहन कृषि है। लेकिन रोपण कृषि जो होता है यह व्यवसाय के लिए होता है, व्यापार के लिए होता है, ठीक है। इसको खा नहीं सकते हैं। क्या चाय हम खाते हैं? हल्का फुल्का चाय का जिसको आदत लगा है वो चाय जो है ना पी लेता है, ठीक है, बना के। लेकिन जो है ना इसको पूरा ऐसे नहीं कि नाश्ता में लेके बैठ जाएं चाय पत्ती और जो है ना फाँकते रहें, ऐसा होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है कि अरेबिका और रोबस्टा किस प्रकार के जो है ना फसल है? तो ये कल आप लोगों को बताए हुए हैं कि अरेबिका और रोबस्टा किसका जो है ना ये प्रकार है। एक और बताए थे, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। तो ये तीनों याद रखना है। लिबेरिका बताइए किसका फसल है?
ऑप्शन है गन्ना, तंबाकू, कहवा और गेहूँ। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, कहवा। कहवा हो जाएगा, ठीक है ना। कहवा मतलब कॉफ़ी, कॉफ़ी का हो जाएगा। तो जो कॉफ़ी पीते हैं वो जानते होंगे, कॉफ़ी, ठीक है। लेकिन पूछेगा ये 3 प्रकार का जो कॉफ़ी है, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका, तीनों में सबसे उत्तम प्रकार का कॉफ़ी कौन सा है? तो याद रखना है अरेबिका। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, VVI क्वेश्चन है, पूछेगा तीनों कॉफ़ी में सबसे उत्तम कोटि का कॉफ़ी कौन है? अरेबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि असम में जो है ना चाय के कितने बागान हैं? असम यदि बात करते हैं भारत में किधर है, तो देखिए ये हम देखते हैं सिक्किम है, सिक्किम के बाद ऐसे करके देखते हैं तो ये जो ना 7 सिस्टर के तरफ हम लोग चले गए। 7 सिस्टर में ये हो गया ऐसे करके, देखिए तो ये आप लोगों को मैप जो है ना समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए इधर क्या है, यहाँ पे यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश है। और इधर जो है ना नागालैंड है, नागालैंड के बाद मणिपुर है, मणिपुर के बाद यहाँ ये मिजोरम है, ये हो गया त्रिपुरा, यहाँ पे है मेघालय, और बीच में जो बच गया वो है असम। तो बोल रहा है कि असम से ही एक नदी जो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। बोल रहा है असम में चाय का बागान कितना है? तो फटाफट आंसर कीजिए। चाय का बागान, यहाँ पे चाय का बागान जो है ना कितना है? तो 750 हो जाएगा, ठीक है ना। 750 याद रखना आप लोगों को, 750 इसका सही आंसर हो जाएगा। और असम में ही बात करें कि डिगबोई सबसे पहले जो है ना तेल शोधक कारखाना डिगबोई में ही था। सबसे पहले यदि तेल जो है ना खोदा गया था, ठीक है, पूरा एशिया में, तो ये डिगबोई में ही जो है ना खोदा गया था, तेल का कुआँ मिला था। तो इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि कपास उत्पादन में एक गांठ कितने किलोग्राम का होता है? ठीक है, एक गांठ का मतलब क्या हो गया? मोटरी। जैसे मान लीजिए कपास है तो एक मोटरी जो है ना इसमें कितना कपास आएगा, कितना केजी कपास आता है एक मोटरी में, ठीक है। तो जो है फटाफट बताइए कि एक गांठ में जो है ना, एक गांठ में कितना किलोग्राम जो है कपास होता है? 170, 135, 40, 149, क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि एक गांठ में जो है ना कितना किलो होता है। तो ये बिल्कुल सही है, 170 हो जाएगा, ठीक है ना। अदर जो कर रहे हैं वो गलत हो जा रहे हैं। और जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो प्रॉपर जो ना आइए, रेगुलर आइए, क्योंकि रेगुलर आने से क्या होता है कि आपका एक जो ना एक ऐसा फीलिंग्स आता है कि हम क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम भी जो है ना किसी भी काम में उलझे भी रहते हैं तो आप लोगों का क्लास जो ना बंद नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो समझिए कि एक प्रकार का ये जो ना काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। और जितने भी जुड़े हुए हैं, जो अभी तक जो है मतलब कि अटेंडेंस नहीं बनाए हैं, ठीक है, वो अपना अटेंडेंस बनाएं, अर्थात जो है ना अपने लाइक का बटन जो है चपा दें। तो लाइक में क्या होता है कि जैसे आप लाइक का घंटे दबाएंगे ना तो एक कलरफुल जो है ना हो जाता है, ठीक है, कलर हो जाता है। तो अपना अटेंडेंस बना लीजिए, उसके बाद ही क्लास कीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं कि भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र कल बताए हुए थे। जूट का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? फटाफट बताइए। जूट मतलब समझते हैं ना, वही जूट बोरा देखें ना, बोरा सब, वही जूट, ठीक है। तो बिल्कुल सही है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो है जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और बिहार में कहाँ होता है? बिहार दूसरा स्थान पे है। बिहार में जो है ना पूर्णिया और कटिहार वाला जो इलाका है वहाँ पे जो है ना जूट मिल भी है, ठीक है। तो जूट का उत्पादन वहाँ होता है बिहार में। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? पाला रहित का मतलब हो गया जहाँ पाला नहीं पड़े, पाला मतलब ठंडा नहीं मारे, ठीक है ना। तो कितना दिन, यदि मान लीजिए कपास की खेती में पाला हो गया तो वो कपास ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है 210 दिन, 102 दिन, 350 दिन, 143 दिन। फटाफट बताइए कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास के खेती के लिए कितना दिन पाला रहित को जो है ना समझा दिए कि वहाँ पल्ला नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना, मतलब पाला नहीं होना चाहिए, रहित मतलब नहीं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है 210 दिन, ठीक है, 210 दिन। जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं इस सबको जो है ना एक बार अभी देख लीजिए, उसके बाद जो है कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा दूसरे टाइम, और क्लास में जो है ना सुनेंगे इसको, नहीं तो जान ही रहे हैं क्या होगा। कल भी आप लोगों को पता चला था क्या हुआ था, इसीलिए जो है ना क्लास को मिस मत कीजिए।
नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश जो है किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, आगे है, फटाफट बताइए। ऑप्शन है तिल, तंबाकू, सरसों, नारियल। तो आंध्र प्रदेश का यदि राजधानी देखें तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश का भी राजधानी कहाँ है? तो पहले था हैदराबाद, अभी नहीं है। हैदराबाद पहले था, अब नहीं है। तो अब क्या हो गया है? अब हो गया अमरावती। याद रखना, अमरावती काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ है? अमरावती। और हैदराबाद किसका राजधानी है? तो अभी ये हैदराबाद जो है तेलंगाना का है। याद रखना आप लोगों को, किसका है? तेलंगाना का है अभी हैदराबाद, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का अमरावती। तो बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश जो है ना किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो बिल्कुल सही है, तंबाकू। तंबाकू जो है ना उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी है, ठीक है। और यदि बोलते हैं बिहार में जो है तंबाकू के लिए अग्रणी कौन है? तो ये याद रखना है आपको, समस्तीपुर। हो सकता है कि ये क्वेश्चन लिए भी हैं, ठीक है ना, समस्तीपुर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट ही क्वेश्चन ये आ गया कि बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है पूर्णिया, बक्सर, समस्तीपुर, बाढ़। तो क्या हो जाएगा? बिहार का कौन सा क्षेत्र? तो अभी जस्ट बताएं समस्तीपुर, तो समस्तीपुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए बिहार में सिगरेट फैक्ट्री कहाँ है? किसी को पता है सिगरेट फैक्ट्री कहाँ है बिहार में? तो जल्द से जल्द आप लोग बताइए। सिगरेट फैक्ट्री और बंदूक फैक्ट्री, बंदूक का निर्माण और सिगरेट का निर्माण, बीड़ी का निर्माण, ये कहाँ होता है बिहार में सबसे ज़्यादा? फटाफट बताइए आप लोग। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? सिल्क मतलब क्या होता है? रेशम। याद रखना, सिल्क मतलब रेशम। सिल्क की किस्म नहीं है। ऑप्शन है मलबरी, मूंगा, केसर, ईरी। तो देखिए सबसे जो पिछला क्वेश्चन पूछे हुए थे आप लोगों से कि सबसे ज़्यादा जो ना बंदूक का उत्पादन जो होता है बिहार में, पिस्तौल, ठीक है ना, पिस्तौल। और उसके बाद और क्या बताइए? सिगरेट, बीड़ी, ये सब कहाँ है कारखाना? तो ये जो मुंगेर में है। मुंगेर जो कर रहे हैं, आंसर बिल्कुल सही है। तो याद रखना मुंगेर। इनमें कौन सिल्क किस्म जो ना नहीं है? सिल्क मतलब रेशम का किस्म नहीं है। तो बिल्कुल सही है, केसर नहीं है। केसर क्या है? केसर खाने वाला चीज़ है, ठीक है ना। तो सुने होंगे जुबां केसरी, ठीक है, जुबां केसरी खाइए हर जो है ना दाने में केसर का स्वाद। तो ये जो है ना जुबां केसरी वाला केसर ये है, ठीक है ना। और ये मलबरी, मूंगा और ईरी, ये क्या है? ये सिल्क है। याद रखना, मलबरी, मूंगा और ईरी। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोगों को कल बताए हुए हैं, फटाफट आप लोग जो है आंसर कीजिए। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा गन्ना जो है ना दक्षिण भारत में कहाँ होता है? तो हम लोग देखते हैं उत्तर भारत, दक्षिण भारत दोनों में, ठीक है ना। तो देखिए दक्षिण भारत में बात करते हैं तो ये हो गया उत्तर भारत और ये हो गया दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में बताए थे आप लोगों को महाराष्ट्र, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, ठीक है। गन्ना के उत्पादन में सबसे आगे है, तो ये याद रखना, गन्ना के उत्पादन में सबसे आगे कौन है दक्षिण भारत में? तो महाराष्ट्र जो आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। और आप लोग क्लास रेगुलर आइए, ये नहीं कि एक दिन आ गए उसके बाद नहीं आए। कल देखिए क्लास में जो है जुड़े हुए थे, जैसे कि कुछ नाम था जैसे सुनीता, ठीक है, सुनीता है। उसके बाद और भी कोई जुड़े थे, कुछ नाम था जो कि दिमाग से उतर रहा है, लेकिन हाँ न्यू स्टूडेंट आए थे। तो सागर तो आ ही रहे हैं, सागर आ रहे हैं, निरंजन जो है ना आते हैं। तो निरंजन भी जो है ना छोड़ के आते हैं, तो छोड़ के नहीं आना है, ठीक है ना। उसके बाद सुमन भी आता है और भी कुछ नाम था, दीपक भी आता है, ठीक है। तो क्लास रेगुलर कीजिए, बेटर होगा आप लोगों के लिए। गन्ना अनुसंधान जो है ना केंद्र कहाँ पे है? गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में स्थापित है? फटाफट बताइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है सलेम, हासन, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी। तो क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आप लोग बताइए। गन्ना अनुसंधान शिला जो है किस शहर में स्थापित है? जल्द से जल्द आप लोग बताइए, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, कोयम्बटूर जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कोयम्बटूर है कहाँ पे? तो याद रखना तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में कोयम्बटूर, ठीक है ना।
और कन्याकुमारी भी कहाँ है, तमिलनाडु में। हासन कहाँ है, तो बेंगलोर में है, ठीक है। हासन कहाँ, बेंगलोर में है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गन्ना का केंद्रीय अनुसंधान शिला, वो था सिर्फ जो अनुसंधान शिला, ये है केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ है, ठीक है। केंद्रीय अनुसंधान शिला, सिर्फ अनुसंधान शिला बोलेगा तो कहाँ है, कोयम्बटूर में। लेकिन केंद्रीय का बात कर देगा, सेंट्रल कहाँ पे है, ऑप्शन है बेतिया, लखनऊ, कानपुर, भोपाल। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। हाँ तो बताइए फटाफट। तो बिल्कुल सही है, लखनऊ जो कर रहे हैं, ठीक है। लखनऊ जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कानपुर जो है गलत है, बेतिया भी गलत है, सिर्फ क्या हो जाएगा, लखनऊ, याद रखना है। लखनऊ जो है ना बिल्कुल सही है। लखनऊ कहाँ है, तो याद रखना है ये यूपी में है। तो उत्तर प्रदेश का राजधानी ये कहाँ है, लखनऊ है, याद रखना है, ठीक है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, ये याद रखना है। किसके लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर जोन प्रसिद्ध है। ये भी कहाँ है, ये भी यूपी में ही है। कानपुर भी कहाँ है, ये भी यूपी में है, ठीक है। और यदि भोपाल का बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का राजधानी है भोपाल, ठीक है। बेतिया भी कहाँ है, ये भी उधर ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सस्य गहनता। सस्य गहनता जो है को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन है सिंचाई, यांत्रिकरण, कीटनाशक, जनसंख्या। जल्द से जल्द आप लोग बताइए। तो कल बताए हुए भी थे। क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द आंसर कीजिए। तो जनसंख्या, कल इस तरह का क्वेश्चन बताए हुए थे। जनसंख्या मतलब खेती जो है सस्य गहनता को कौन प्रभावित नहीं करता, तो ये कौन नहीं करता, तो जनसंख्या इसमें नहीं करता, ठीक है। उसके बाद सिंचाई, यांत्रिकरण या कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो सस्य गहनता जो है ना प्रभावित हो जाएगा। सस्य गहनता क्या है, खेती का ही प्रकार है, कृषि है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहते हैं। देखिए अभी जस्ट बताए हुए, वर्षा ऋतु में जो फसल होता है, जो बारिश के समय हम लोग फसल लगाते हैं, उस फसल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, अगनी फसल। तो इसमें किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद इतना करते हैं कि गलत नहीं करेंगे आप लोग। अभी जस्ट देखिए कि अभी का जो ना जो दिन है, सावन और भादो जो रहता है, बारिश होता है, ठीक है ना, बारिश होता है। तो इसमें किस प्रकार का फसल हम लोग लगाते हैं, तो बिल्कुल सही है, खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है हरित क्रांति। कल भी ये क्वेश्चन बताए हुए हैं कि हरित क्रांति सबसे अधिक जो है ना प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। आया था ये खाद्यान्न फसल के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा किस फसल पर पड़ा था। ऑप्शन है धान, तेलहन, गेहूँ, ज्वार। तो सबसे पहले बात करें हरित क्रांति। हरित क्रांति आया था लगभग जो है ना 70 के दशक में, ठीक है, 1967 में आया था लगभग, ठीक है ना, 1967 में। भारत में बोले, भारत में कौन लाया था, तो भारत में लाया था एस स्वामीनाथन, ठीक है। और यदि विश्व में बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग, याद रखना है, कल भी बताए थे, नॉर्मन बोरलॉग। एक ही चीज़ को यदि बार बार सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना, बोरलॉग। तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव बिल्कुल सही है आप लोगों का, गेहूं पे पड़ा था, ठीक है ना, गेहूं पे सबसे ज़्यादा पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो दाल किसका जो है ना मुख्य स्रोत है। देखिए दाल खाने से जो है ना शरीर में किसकी जो है ना पूर्ति होता है, तो याद रखना दाल खाने से। ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, वाटर। तो दाल खाने से किसका जो है ना आपूर्ति हमको हो जाता है, तो बिल्कुल सही है, प्रोटीन जो कर रहे हैं, प्रोटीन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दाल खाने से जो है ना प्रोटीन हमको मिलता है। और वाटर से ही मिनरल वगैरह मिल जाता है हम लोगों को। वाटर से क्या मिलता है, मिनरल, ठीक है। और विटामिन का बात करते हैं तो विटामिन के लिए क्या खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, ठीक है, फल खाते हैं, तो विटामिन इससे हमको मिल जाता है। तो जैसे बताएं विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए जो है ना मिलता है हमको साग सब्जी से, ठीक है। और यदि ए की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से, फटाफट बता दीजिए आप लोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जानते हैं आप लोग। चलिए हम ही बताते हैं, आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी,
रतुंधिक मतलब हो जाता है जिसको दिखाई नहीं देने लगता है, ठीक है। ये विटामिन ए की कमी से होता है, इसलिए हमेशा जो है ना साग सब्जी खाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कि मैक्सिमम आदमी साग सब्जी इसलिए नहीं खाता है, बोलता है वो घास वास है जो नहीं खाएंगे, ठीक है। और लड़की का तो इसमें ज़्यादा ही नौटंकी हो जाता है, वो तो खाना ही नहीं चाहता कि घास वगैरह हम नहीं खाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि जो है ना विटामिन ए इससे मिलता है और आँख का रोशनी बढ़ता है, इसलिए साग को खाना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ खाने में ख़राब लगता है वो शरीर के लिए ज़्यादा फ़ायदा है, और जो चीज़ खाने में अच्छा लगता है वो शरीर के लिए नुकसान है, ठीक है। जैसे देखिए कि मोमोस खाने में अच्छा लगता है लेकिन शरीर के लिए क्या है, नुकसान है, ठीक है। जैसे बता दें करेला खाने में ख़राब लगता है लेकिन शरीर के लिए क्या है, अच्छा। बात करें मिठाई खाने में अच्छा लगता है लेकिन शरीर के लिए क्या है, ख़राब, ठीक है। नीम पीने में ख़राब लगता है, ठीक है, लेकिन शरीर के लिए क्या है, अच्छा। इसलिए जो चीज़ खाने में ख़राब लगे, ठीक है, वो प्रायः जो है ना प्रायः इन्हीं की अब कुछ भी खा लेंगे, ठीक है ना, कुछ भी खा लेंगे या बोलेंगे ख़राब है तो अच्छा ही लगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि अनानास उत्पादन में अग्रणी है, अनानास उत्पादन में अग्रणी है कौन? ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा लिखा है तो त्रिपुरा होना चाहिए, मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल। क्या हो जाएगा? अनानास खाए होंगे आप लोग, ठीक है। अनानास देखिए ऐसे करके रहता है अनानास, इस पर जो है पूरा एकदम पत्ता निकला रहता है, ये हो गया अनानास। जो नहीं खाए होंगे तो वो जाके मार्केट में खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपये में आपको मिल जाएगा जो प्लेट में, आराम से खाइए, और नहीं तो मेरा ही देख के जो है संतोष कर लीजिए। तो अनानास ऐसे लगभग सब खाए होंगे, ठीक है ना। अनानास उत्पादन में जो अग्रणी कौन है? तो इसका आंसर मेघालय हो जाएगा। मेघालय छोड़ के जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत जा रहे हैं, ठीक है ना। मेघालय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना होता है, मतलब एक साल में जो है ना भारत में कितना धान का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन है 9 करोड़ टन, 29 करोड़ टन, 5 करोड़ टन या 13 करोड़ टन। फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, जो 9 करोड़ टन कर रहे हैं, ठीक है। 9 करोड़ टन जो है ना धान का वार्षिक उत्पादन भारत में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना होता है। देखिए यहाँ पूछ रहा है देश में चावल जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना होता है। एक हेक्टेयर बताए हुए थे आप लोगों को, 100 मीटर जो है ना लंबाई, 100 मीटर चौड़ाई वाले क्षेत्रफल को कहते हैं हम लोग हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर। तो बोल रहा है प्रति हेक्टेयर जो है ना उत्पादन कितना होता है देश में चावल का। तो जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए, और इसमें आंसर क्या हो जाएगा जल्द से जल्द कीजिए। इसमें देखिए, इसमें कुछ समझाने लायक तो ज़्यादा है नहीं, हेक्टेयर समझाने लायक था तो बता दिए, ठीक है। अब तो चावल के बारे में बता ही दिए, ठीक है, कि ये एक प्रकार का खरीफ फसल है, ठीक है। तो इसका आंसर 1990 किलो हो जाएगा। तो 1990 kg जो है ना ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि धान की खेती के लिए जो है वर्षा कितना है, ये काफ़ी वीवीआई है, याद रखना है। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितना होता है। अब ये धान हम लोग जो है ना रोप रहे हैं, ठीक है, तो ये धान के खेती के लिए कितना जो है ना वर्षा चाहिए, वर्षा कितना चाहिए? 100 से 110 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 150 या 100 से 200। फटाफट बताइए धान के लिए वर्षा कितना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, जो 100 से 200 कर रहे हैं, मतलब कि 57 का डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वार्षिक वर्षा होता है वहीं पर जो है ना धान की खेती ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का वार्षिक उत्पादन जो है ना देश में कितना है। धान का देखे थे 9 जो है ना कितना था, करोड़ टन, 9 करोड़ टन था। अब गेहूँ का देखते हैं तो क्या हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों को याद रखना है 7 करोड़ टन से ज़्यादा, ठीक है, 7 करोड़ टन से ज़्यादा होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ होता है। तो अभी बताए एक गांठ में कितना केजी होता है, 170 केजी, याद रखना। एक गांठ में कितना किलो होता है, 170 किलो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि देश में जो है ना, देश में कपास के वार्षिक उत्पादन में कितना गांठ होता है, कितना गांठ हम लोग जो है ना एक साल में उत्पादन करते हैं। एक गांठ में 170 किलो, और कितना गांठ जो है ना उत्पादन करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए आंसर हो जाएगा डी, ठीक है।
तो इसका मतलब 185 गांठ, 185, तो 185 और गुना कर देंगे 170, उतना केजी भारत में प्रतिवर्ष जो है ना कपास उत्पादन होता है। ठीक है, तो कपास के लिए यदि आप लोगों को बताएं तो कौन सा जो है ना मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी चाहिए कपास के लिए, काली मिट्टी, काली को ही हम लोग कहते हैं रेगुर मिट्टी। ठीक है, रेगुर मिट्टी, और रेगुर मिट्टी और काली मिट्टी की बात करते हैं कि ये जो है ना किस राज्य में ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र में, ये भी आप लोगों को याद रखना है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो है ना जो मुंबई है, मुंबई को सूती वस्त्र का नगरी कहते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि सूती वस्त्र का नगरी किसे कहते हैं, तो मुंबई को कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है कि देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक जो है कितना होता है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना होता है। ठीक है ना, सर्वाधिक कितना होता है, तो ये देखिए इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है फटाक से आंसर कीजिए। देश में प्रति हेक्टेयर गेहूँ का उत्पादन जो है ना सर्वाधिक कितना होता है, तो बिल्कुल सही है, जो 2800 किलोग्राम कर रहे हैं, ये मैक्सिमम है। ठीक है ना, लेकिन यदि बोल देगा कि जो है ना जनरली कितना होता है, तो ये हो जाता है 2755 kg, ये आप लोगों को याद रखना है, 2755। आगे क्वेश्चन भी ये है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन शायद यही है। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है। जैसे हम लोग धान का देखे थे, कितना 1990 बताए थे ना, 1990 kg था। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो है गेहूं का कितना होगा, तो अभी जस्ट बताया 2755, तो आप लोगों को 2755 याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए फटाफट। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन है 2 से 4 मीटर, 3 से 6 मीटर, 6 से 8 मीटर या 8 से 10 मीटर। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बोलिए। और जितने भी जुड़े हुए हैं पूरा अंतिम तक रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेशन। ठीक है ना, और आधा घंटा यदि आपका जो है ना मतलब कि समय जा रहा है तो इसमें बहुत सारा चीज़ आप सीखते हैं। नहीं तो मान लीजिए कि आप आधा घंटा में कोई गेम खेल लीजिएगा, ठीक है, लूडो खेल लीजिएगा, या तो जो शॉर्ट वीडियो देखिएगा, तो इससे कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए आधा घंटा कम से कम आप कंटिन्यू क्लास कीजिए, मोबाइल का सदुपयोग कीजिए आधा घंटा। ठीक है ना, तो कॉफ़ी के पौधों की ऊंचाई कितना होता है, बिल्कुल सही है, 3 से 6 मीटर जो आंसर कर रहे हैं। ठीक है, 3 से 6 मीटर जो है ना कॉफ़ी का पौधा का ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है, तो बताए थे आप लोगों को कर्नाटक में। सिर्फ सुनते रहना, आपने याद हो जाएगा सब कुछ। अगला क्वेश्चन है कि पकते समय गेहूं फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। पकते समय गेहूं के लिए जो है आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, मतलब देखिए कि जब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि गेहूं को जो है ना ये बुनते कब हैं, गेहूं को बुनते हैं नवंबर दिसंबर में। ठीक है, नवंबर दिसंबर जब धान कट जाता है उसके बाद नहीं ना, तो नवंबर दिसंबर में, और इसको काटते हैं मार्च अप्रैल में। देखिए मार्च और अप्रैल में, इसमें गर्मी रहता है। ठीक है, मार्च अप्रैल में क्या हो जाता है, गर्मी आ जाता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, मार्च अप्रैल में गर्मी हो जाता है। ठीक है, तो उस समय जो है ना इसका टेम्परेचर कितना होता है, लगभग ये मार्च में जो है कटने लगता है, तो मार्च का टेम्परेचर 21 से 26 जो है ना डिग्री आदर्श माना जाता है। इससे ज़्यादा होगा तो गेहूँ जो है ना फसल अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को जाना जाता है। सबसे पहले देखिए वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम हो रहा है। ठीक है ना, 75 सेंटीमीटर से कम हो रहा है, तो वहाँ किस प्रकार का कृषि किया जाएगा। ऑप्शन है आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, निवेश कृषि, वर्षाधीन कृषि। तो देखिए वर्षाधीन, तो यहाँ तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रहा है, तो बेचारा जो है ना बहुत वर्षा में गरीब है। ठीक है, तो वर्षाधीन तो नहीं होगा। उसके बाद निवेश कृषि भी यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि निवेश कृषि के लिए वर्षा चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद क्या है आर्द्र कृषि। देखिए आर्द्र कृषि में आर्द्रता ज़्यादा होता है। आर्द्रता मतलब क्या है कि जैसे ठंडी दिन देखते हैं तो उसमें वायु में क्या होता है, नमी ज़्यादा होता है। नमी ज़्यादा का मतलब हो जाता है कि वायु में पानी रहता है, कुहासा होता है कि नहीं, तो वायु में पानी होता है। लेकिन यहाँ जो है ना ऐसा तो कुछ नहीं है, 75 सेंटीमीटर वर्षा होगा तो उसमें क्या होगा, कुछ नहीं। तो शुष्क कृषि इसका आंसर जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, शुष्क कृषि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब उसमें जो है ना वायु में ज़्यादा कोई जो है ना पानी नहीं रहता, एकदम जो है ना शुष्क रहता है, अनाद्र रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। कपास उत्पादन के लिए जो ना उपयुक्त मिट्टी, अभी जस्ट बताएं कपास उत्पादन में कौन सा मिट्टी लगता है। लाल हो गया, काली हो गया, पीली हो गई, भूरी हो गई, क्या हो जाएगा,
तो बिल्कुल सही सबका जा रहा है काली मिट्टी। ठीक है, अभी जस्ट बताए हुए थे काली मिट्टी। लेकिन बात करें सबसे जो ना ये कृषि के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, फटाफट बताइए। उपजाऊ मिट्टी कल बताए हुए हैं आप लोगों को, उपजाऊ मिट्टी सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। याद है, देखिए आप लोग बढ़िया से जो है मन लगा के पढ़िए। जलोढ़ मिट्टी होगा, क्या होगा, जलोढ़ होगा, याद रखना। तो जलोढ़ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी ही जो है फैला हुआ है। उसके बाद लाल मिट्टी है, याद रखना, सबसे ज़्यादा जलोढ़, उसके बाद लाल है। तो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान जो है ना, आदर्श तापमान कितना होना चाहिए गन्ना की खेती के लिए। अब देखिए गन्ना जो होता है तो ये जो है ना, बात करें गन्ना का तो गन्ना लगभग जो है ना साल भर में होता है। ठीक है, इसमें 9 महीना लग जाता है, 9 से 10 महीना लग जाता है गन्ना के लिए। ठीक है, तो गन्ना के लिए बोल रहा है कि जो है आदर्श तापमान कितना चाहिए, टेम्परेचर 21 से 27 जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, 21 से 27 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए, भारत का क्यूबा किस शहर को कहा जाता है। अब देखिए भारत का क्यूबा का मतलब क्या हो गया, क्यूबा को हम लोग कहते हैं चीनी का कटोरा। क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा। मतलब सबसे ज़्यादा यदि चीनी जो है ना उत्पादन होता है तो वो क्यूबा में ही होता है। ठीक है, चीनी का कटोरा इसको कहते हैं। तो भारत में जो है ना सबसे ज़्यादा चीनी कौन उत्पादन करता है, तो ऑप्शन है गोरखपुर, मथुरा, भटनी, देवरिया, गोरखपुर, देवगढ़, गोरखपुर, जौन देवरिया। फटाफट आप लोग बताइए, भारत का क्यूबा किसको कहते हैं, किस क्षेत्र को जाना जाता है भारत का क्यूबा। तो सबसे पहले देखिए ये सारा जो है ना ये उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है ना चीनी होता कहाँ, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी करंट में यदि बात करते हैं, करंट का क्वेश्चन, तो अभी उत्तर प्रदेश को पछाड़ के महाराष्ट्र आगे निकल गया। ठीक है, तो चीनी सबसे ज़्यादा अभी उत्पादन कौन करता है, महाराष्ट्र कर रहा है। ठीक है, चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, महाराष्ट्र। लेकिन गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। आप लोग बोलिएगा सर गन्ना का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, मतलब जो है ईख जो है गन्ना ये उत्तर प्रदेश करता है और महाराष्ट्र दूसरा स्थान है। लेकिन यहाँ चीनी बनाने में महाराष्ट्र आगे है, जो है ना उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो गन्ना अभी हुआ है उत्तर प्रदेश में वो इथेनॉल बनाने के लिए उसका जो ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, और महाराष्ट्र चीनी बना लिया। तो भारत का क्यूबा बिल्कुल सही है, जो है ना गोरखपुर, देवरिया, गोरखपुर जो है देवरिया। अगला चलते हैं कि चीनी किस्म की चाय को जो है ना क्या कहा जाता है, चीनी किस्म की जो चाय होती है उसको क्या कहते हैं, जल्द से जल्द बताइए। देखिए रोबस्टा, अरेबिका, ये तो कॉफ़ी है, ये तो पहले ख़त्म हो गया। असामिका और जो है ना बोही, इसी में आप लोग कन्फ्यूज कीजिएगा। चीनी किस्म की चाय को कहते हैं बोही। इसका बी जो आंसर कर रहे हैं, आंसर का बी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय सर्वोत्तम जो है चाय मानी जाती है। कौन सा स्थान का जो है चाय सर्वोत्तम चाय माना जाता है, सबसे अच्छा चाय कौन सा होता है। ऑप्शन है जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, तवांग या माउंट आबू। सबसे अच्छा जो है चाय, तो आप लोग जो है नाम सुने होंगे दार्जिलिंग का। ठीक है, दार्जिलिंग का चाय सबसे ज़्यादा फेमस है। तो दार्जिलिंग है कहाँ, तो याद रखना कहाँ है, WB में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। जलपाईगुड़ी भी वहीं पर है। ठीक है, जलपाईगुड़ी भी वहाँ है, तो आप लोग को बताए हुए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। रेशम का कीड़ा, काफ़ी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है कि रेशम कीड़ा पालन जो है क्या कहलाता है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है। ऑप्शन है सेरीकल्चर, रेशम कल्चर, पीसी कल्चर, तीसी कल्चर। ठीक है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है, जल्द से जल्द बताइए। तो क्या हो जाएगा, रेशम कीड़ा पालन सेरीकल्चर हो जाएगा। ठीक है ना, रेशम कीड़ा पालन जो होता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, पीसी कल्चर क्या हो जाता है, मछली पालन, याद रखना है। अगला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग लॉजिक से बता सकते हैं। ठीक है ना, कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं, कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं। मतलब कि जो है ना इसको काटते हैं और वहाँ जलाते हैं। ठीक है, ये कृषि जो है ना कौन सा कृषि कहलाता है, झूम कृषि, वाणिज्यिक पशुपालन कृषि, निर्वहन कृषि, भूमध्य जो है ना सागरीय कृषि। तो कर्तन और दहन
तो काटने और जलाने वाला कृषि झूम कृषि होता है, ठीक है ना। बताए जैसे मान लीजिए कि जो है ना ये भारत है, ये वाला इलाका मान लीजिए अभी जो है झूम कृषि हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे जो है ना ये हो गया, मान लीजिए हटाइए, जैसे कि हम लोग पूर्वोत्तर में चलते हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर में इधर चलते हैं तो इधर ही झूम कृषि ज़्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जंगल झाड़ ज़्यादा है तो इसको साफ़ करके आदमी जो है ना क्या करता है, खेती करता है। लेकिन यदि ये स्थान पे फिर जो है ना उत्पादन नहीं होने लगता है तो वो अगले स्थान पे जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं झूम कृषि। क्लियर हुआ? तो कर्तन और धान जो है ना जो आंसर झूम कृषि कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मैं नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाए, मुख्य आधार क्या है, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है कृषि, उद्योग, खनिज उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आप लोग जान सकते हैं कि भारत के व्यापार का मुख्य जो ना आधार क्या है। जल्द से जल्द आंसर कीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा? कृषि। बिल्कुल सही है, कृषि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लास आप ही लोग के लिए है। अगला है कि भारत में किस प्रकार की जो है ना कार्य की प्रधानता है, किस प्रकार के कार्य के लिए प्रधानता है, ठीक है ना। मतलब किस प्रकार की कृषि भारत में ज़्यादा किया जाता है, तो याद रखना है आंसर हो जाएगा जीवन निर्वाहक कृषि, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन है जीवन निर्वाहक कृषि, ये आप लोगों को याद रखना। और ये लगभग छोड़िए, लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को चलिए होमवर्क एक देते हैं, होमवर्क देते हैं कि झारखंड में, ठीक है, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं, कल बताए हुए हैं। झूम कृषि को क्या कहते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क रहा। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क रहा, ठीक है। तो आप लोग होमवर्क जो है ना ज़रूर कमेंट कीजिएगा आंसर बॉक्स में, जो है ना कमेंट बॉक्स में। और बता दें कि यदि आप लोगों को कोई भी जो है ना 10th में डाउट हो रहा है, ठीक है ना, पढ़ाई में 10th में 9th में, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मेरा है 9931844561। कोई भी यदि आप लोगों को डाउट होता है तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसा रहा आज का क्लास, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।